दोस्तों, आप लोग जो वीडियो देख रहे हैं, आप में से कितने लोग हैं जिनकी एज 50 से ज्यादा हो चुकी है। दोस्तों, समय कितनी जल्दी निकल जाता है पता ही नहीं चलता। अगर हम पास्ट में देखें तो ऐसा लगता है कि चुटकी बजाते ही हम 50 के हो चुके हैं। लेकिन अब बात यह आती है कि आधी सेंचुरी तो हमने मान ली है, अब आगे क्या हम 100 तक पहुंच पाएंगे। लेकिन मैं ये कहता हूं कि 100 तक जाने की तो वैसे जरूरत है ही नहीं, मगर 75 भी पार कर गए तो बहुत अच्छी बात होगी। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं फ्यूचर की लाइफ एक्सपेक्टेंसी के ऊपर, या 50 के आगे कितनी लाइफ, और ना सिर्फ कितनी लाइफ और बल्कि क्वालिटी ऑफ लाइफ, जैसी क्या बीमारियां से भरी जिंदगी या फिर अच्छी हेल्दी जिंदगी। और अगर हम लोग यह अचीव कर पाए 25 से 30 साल की जिंदगी, हेल्दी जिंदगी, तो फिर आप समझ लीजिए कि आपका इस धरती के ऊपर आना सफल हो गया, आपकी जिंदगी सफल हो गई। तो अगर हम किसी एक ऑर्गन की बात करें, यानी कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी किस एक अंग के ऊपर निर्भर करती है, तो वो है पैंक्रियाज। वैसे तो शरीर के सभी अंग इम्पोर्टेंट है, हार्ट भी इम्पोर्टेंट है, फेफड़े भी इम्पोर्टेंट है, लेकिन अगर लाइफ एक्सपेक्टेंसी की बात करें तो जितना ज्यादा हेल्दी पैंक्रियाज होगा उतनी लाइफ एक्सपेक्टेंसी ज्यादा होती है। तो अब बात 50 की उम्र को पार कर चुकी है, तो आपका एक जो सबसे बड़ा उद्देश्य यह होना चाहिए कि आपको अपने पैनक्रियाज को हेल्दी रखना है। आमतौर पर हम लोग जो सबसे ज्यादा जोर देते हैं, जिस अंग की हम सबसे ज्यादा देखभाल करने की कोशिश करते हैं, वो होता है हमारा हार्ट। क्योंकि हमें पता है कि उम्र बढ़ेगी तो हार्ट अटैक वगैरह आने के चांसेस होते हैं, हार्ट प्रॉब्लम्स होने के चांसेस होते हैं। लेकिन हम कहीं ना कहीं दूसरे अंगों को इग्नोर कर देते हैं, जिसमें सबसे ज्यादा इग्नोर करने वाला जो अंग है हमारे शरीर का, वो है पैनक्रियाज। तो पैनक्रियाज, आम लोग यह जानते हैं कि पैनक्रियाज इंसुलिन बनाता है, और अगर पैनक्रियाज खराब हो जाए तो डायबिटीज हो जाती है। इससे ज्यादा इंफॉर्मेशन पब्लिक डोमेन में नहीं है। कुछ लोग जो स्पेशलिस्ट है, बड़े डॉक्टर है, उनको ही इस अंग के बारे में ज्यादा पता है। आम लोगों को, जनरल पब्लिक को इसके बारे में ज्यादा अवेयरनेस नहीं है। तो मैं आपको यहां पर बताना चाहता हूं कि पैनक्रियाज इंसुलिन को पैदा करने के अलावा और भी ऐसे बहुत सारे काम करता है जिनके ऊपर आपकी जिंदगी निर्भर करती है, आपकी लंबी उम्र निर्भर करती है। जैसे पैनक्रियाज आपके शरीर में डाइजेस्टिव एंजाइम का उत्पादन करता है। आपने सुना ही होगा कि पेट से ही सारी बीमारियां शुरू होती है। सयानों ने, बड़े बुजुर्गों ने ये कहा है, तो अगर यह कहा है तो कुछ सोच समझ कर कहा होगा, उन्होंने अपनी जिंदगी का एक्सपीरियंस लिया होगा। इसका मतलब यह है कि अगर पेट खराब तो बीमारियां ज्यादा लगती है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी कम होती है। हमारे आयुर्वेद में भी, जो लोग आयुर्वेद को मानते हैं, तो आयुर्वेद में भी कहा जाता है कि अगर बंद अग्नि की समस्या है तो दिक्कत वाली बात है। तो पैनक्रियाज जो है वो जड़ है। अगर पैनक्रियाज डाइजेस्टिव एंजाइम कम बनाएगा तो आपकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी कम हो जाएगी, आपकी उम्र ज्यादा लंबी नहीं हो पाएगी। दूसरा, पैनक्रियाज हार्मोन भी बनाता है, जो इंसुलिन है। यह भी तो एक हार्मोन है। जो पैनक्रियाज सिर्फ एक हार्मोन नहीं बनाता, पैनक्रियाज बहुत सारे ढेरों हार्मोन्स बनाता है जो शरीर को चलाने का काम करते हैं। तो पैनक्रियाज का साइज भले ही छोटा हो, लेकिन इसका काम छोटा नहीं है, बहुत बड़ा काम यह शरीर में करता है। हम जो भोजन खाते हैं उसमें कार्बोहाइड्रेट होता है, फैट होता है, प्रोटीन होता है, तो सबको पचाने का काम जो है वो पैनक्रियाज करता है। ऐसे ढेरों के हिसाब से काम करता जो पैनक्रियाज करता है। तो आपको क्या करना है, अगर आप एक लंबा जीवन जीना चाहते हैं और एक हेल्दी लंबा जीवन जीना चाहते हैं, तो आपको अपने पैनक्रियाज की देखभाल करनी होगी। अगर आपकी उम्र 50 से पार हो चुकी है, क्योंकि 50 साल से जो कम उम्र के लोग हैं उनको तो हेल्थ के बारे में कुछ ध्यान होता ही नहीं, वो तो अपनी जो जिंदगी है, कामकाज है, उसके पीछे भागते हैं। इसमें उनका कोई कसूर नहीं है, वो उम्र ही ऐसी होती है, जिम्मेदारियां होती है इंसान के ऊपर, इंसान हेल्थ के ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं दे पाता। लेकिन जैसे ही आपकी एज यानी कि उम्र 50 को पार करती है, आपको कुछ ना कुछ हेल्थ प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाती है। फिर आप थोड़ा यह सोचते हैं कि यार हेल्थ भी इंपॉर्टेंट है, तो 50 की
उम्र के बाद आपको अपने पैनक्रियाज का ध्यान उसी तरीके से रखना है जैसे आपने हार्ट का ध्यान रखते हैं, कैल्शियम का ध्यान रखते हैं, विटामिन डी का ध्यान रखते हैं, बाकी चीजों का ध्यान रखते हैं। लेकिन अब आपकी लिस्ट में पैनक्रियाज ऐड हो जाना चाहिए कि आपको अपने पैनक्रियाज का ध्यान कैसे रखना है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको यही बात बता रहा हूं कि कैसे अपने पैनक्रियाज की हेल्थ को इंक्रीज कर सकते हैं और पैनक्रियाज को खराब होने से बचा सकते हैं। अगर आप ये दो काम कर पाए तो आप अपनी लाइफ एक्सपेक्टेंसी को बढ़ा पाएंगे, आप अपने जीवन को बढ़ा पाएंगे, अपनी उम्र को लंबा कर पाएंगे और एक हेल्दी जीवन जी पाएंगे। तो मैं आपको कुछ चीजें बताऊंगा जो चीजें आपने खानी है और जो चीजें आपको नहीं खानी है। जो खाने वाली चीजें हैं वो पैनक्रियाज की हेल्थ को बढ़ाएगी और जो ना खाने वाली चीजें हैं वो पैनक्रियाज की हेल्थ को डैमेज करती है, पैनक्रियाज को नुकसान पहुंचाती है। वो चीजें आपको नहीं खानी है। तो सबसे पहली चीज जो आपको खानी चाहिए वो है ब्रोकली। जिन लोगों को नहीं पता, जिस तरीके से फूल गोभी होती है, फूल गोभी की ही एक बहन है ब्रोकली, जिसका रंग थोड़ा सा हरा होता है। फूल गोभी सफेद होती है, यह थोड़ी सी हरे रंग की होती है। आजकल सब्जी मंडी में बहुत ही आसान से मिल जाती है। तो ब्रोकली क्या करती है, जो आपका पैनक्रियाज होता है उस पैनक्रियाज के जो सबसे बाहर वाली परत होती है, एपिथेलियल टिश्यूज की ये परत बनती होती है। लेकिन हम सादी आसान भाषा में कहे तो जो सबसे बाहर वाली परत होती है उस परत को बचाने का काम ब्रोकली करती है। ब्रोकली में कुछ इस तरीके के पदार्थ होते हैं जो इस एपिथेलियल टिश्यूज की जो ये लेयर होती है, सबसे बाहर वाली उस लेयर को यह प्रोटेक्ट करती है, यानी पैनक्रियाज को बाहर से बचाने की कोशिश करती है ब्रोकली। तो आपको ब्रोकली को अपनी डाइट में शामिल करना। अगर आप एक पैनक्रियाज से संबंधित हेल्दी डाइट खाना चाहते हैं तो आपको ब्रोकली सबसे पहले अपनी लिस्ट में शामिल करनी होगी। तो आपको कितनी ब्रोकली खानी है? आपको हफ्ते में एक बार ब्रोकली खानी है और आप आधा किलो तक ब्रोकली खा सकते हैं। अब चाहे आप 250 ग्राम 2 बार खा ले, चाहे आप 500 ग्राम एक बार खा ले। आप इसकी सब्जी बनाकर खा सकते हैं या फिर आप इसे बॉयल करके खा सकते हैं, स्टीम करके खा सकते हैं और इसके ऊपर कुछ हल्का सा नमक मिर्च डालकर, काली मिर्च डालकर, नींबू डालकर इस तरीके से भी आप इसका सेवन कर सकते हैं। अगर आप ब्रोकली का रेगुलर सेवन करेंगे तो आपका जो पैनक्रियाज है उसकी जो बाहरी परत है वो बिल्कुल ठीक ठाक रहेगी, वो बिल्कुल प्रोटेक्ट रहेगी, उसको कोई नुकसान नहीं होगा। अब बात करते हैं पैनक्रियाज के अंदर की। तो जो दूसरी चीज है जो पैनक्रियाज को अंदर से मजबूत बनाएगी वो है पंपकिन, कद्दू। जब कद्दू का नाम आता है तो आजकल के जो बच्चे हैं बिल्कुल नाक चढ़ाने लगते हैं। बहुत कम लोगों को कद्दू पसंद होता है, लेकिन मैं आपको बता दूं कद्दू आपके पैनक्रियाज की नंबर 2 की चॉइस है। नंबर 1 की चॉइस ब्रोकली, नंबर 2 की चॉइस पंपकिन। वैसे हम इसको नंबर 1 नंबर 2 पर नहीं रख सकते क्योंकि दोनों इंपोर्टेंट है। अगर ब्रोकली बाहर से प्रोटेक्टिव करती है तो कद्दू अंदर से प्रोटेक्ट करता है। कद्दू में इस तरीके के पदार्थ होते हैं, इस तरीके के विटामिन, मिनरल्स, कंपाउंड्स होते हैं जो पैनक्रियाज के जो सेल्स होते हैं उनको प्रोटेक्ट करते हैं। तो आपको पता है हमारा शरीर छोटे छोटे सेल्स को बनकर बना हुआ है, हमारा पैनक्रियाज भी छोटे छोटे सेल्स से बनकर बना हुआ है। तो जो पंपकिन है, जो कद्दू है, वो पैनक्रियाज के सेल्स को प्रोटेक्ट करता है। और कद्दू क्या करता है, पैनक्रियाज में छोटे छोटे डॉटकस होते हैं, यानी छोटी छोटी नलिकाएं होती है, ट्यूब्स होती है, जिनमें से पैनक्रियाज जूस बाहर निकालता है। इस जूस में इंसुलिन भी होती है, डाइजेस्टिव एंजाइम भी होते हैं और दूसरे हार्मोन्स भी होते हैं। तो ये जो कद्दू होता है ये इन जो छोटी छोटी डक्टस होती है, छोटी छोटी पाइप्स होती है, इनको नॉर्मलाइज रखता है, इनको नॉर्मल लगता है, इनको इनॉय नहीं होने देता। अगर आपकी ये छोटी छोटी नलिका इनॉय हो जाएगी, अब बंद किसी भी वे में हो सकती है, इनकी शेप खराब हो सकती है, यह बंद हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। अब नॉर्मलिटी में हम सब कुछ शामिल कर सकते हैं। तो यह इनकी हेल्थ के लिए बहुत आवश्यक है। जो
छोटी नलिका ए है, हेल्थ के लिए पंपकिन बहुत ज्यादा आवश्यक है। ये इन छोटी नलिका औरंध रहेगी, इनमें से पैनक्रियाज जूस बाहर निकलता रहेगा, इंसुलिन निकलती रहेगी, डाइजेस्टिव एंजाइम निकलते रहेंगे, हार्मोन्स निकलते रहेंगे। इससे आपकी बॉडी डाइजेस्टिव एंजाइम निकालते रहेंगे, हार्मोन्स निकालते रहेंगे। इससे आपकी बॉडी ठीक ठाक रहेगी, समस्या नहीं आएगी और आपका पैनक्रियाज हेल्थी भी बना रहेगा। तो आपको कितना खाना है? हफ्ते में एक बार कद्दू की सब्जी आप बनाकर खा लीजिए, इतना काफी है। महीने में 4 बार तो ब्रोकली आपने खाई, पैनक्रियाज को अपने बाहर से प्रोटेक्ट कर लिया। कद्दू आपने खाया, पैनक्रियाज को आपने अंदर से प्रोटेक्ट कर लिया, पैनक्रियाज के हेल्थ को प्रोटेक्ट कर लिया, पैनक्रियाज की छोटी नलिका हो को प्रोटेक्ट कर लिया। अब बढ़ते हैं आगे। नंबर 3, वॉलनट, अखरोट। अखरोट क्या करेगा? पैनक्रियाज के ऊपर इन्फ्लेमेशन को आने से रोकेगा। आपके फेस के ऊपर अगर स्वेलिंग आ जाए तो आपका फेस कैसे दिखता है? आपकी बॉडी अगर सूज जाए तो आपकी बॉडी कैसी नजर आती है? इसी तरीके से अगर आपका पैनक्रियाज सूज गया तो क्या वो नॉर्मल काम कर पाएगा? बिल्कुल भी नहीं कर पाएगा। तो पैनक्रियाज की सूजन को रोकता है वॉलनट अखरोट। पैनक्रियाज में सूजन आने की वजह से टाइप 2 डायबिटीज होती है और भी बहुत सारी बीमारियां होती है। तो अगर आप अपने पैनक्रियाज को सूजन से बचाना चाहते हैं तो आपको अखरोट खाना है। अगर आपका पैनक्रियाज कहीं से डैमेज हो जाए, डैमेज तो हर चीज होती है, हमारी गाड़ी भी खराब होती है, तो खराब होती है तो हम उसे रिपेयर करा लेते हैं। तो अगर आपका पैनक्रियाज खराब हो गया, कोई इसमें प्रॉब्लम हो गई, तो उसको ठीक करने का काम अखरोट करता है। डैमेज को ठीक करने का जो बॉडी का प्रोसेस है, उस प्रोसेस को एक्सेलरेट करता है, प्रोसेस की स्पीड को तेज करता है। अखरोट तो तीसरा काम क्या करेगा? पैनक्रियाज को फ्री रेडिकल से बचाएगा। फ्री रेडिकल हमारे वातावरण में होते हैं, हवा में होते हैं, केमिकल के रूप में होते हैं, धुएं के रूप में होते हैं, गंदे पानी के रूप में होते हैं, गंदे भोजन के रूप में होते हैं। तो ये जो फ्री रेडिकल शरीर में जाकर सभी अंगों को खराब करते हैं, पैनक्रियाज को भी खराब होने से बचाता है। सो अखरोट एक तरह से सिक्योरिटी गार्ड की तरह है। जैसे आपने अपने घर के बाहर सिक्योरिटी गार्ड खड़ा कर दिया तो अब आप निश्चित होकर सोच सकते हैं कि कोई चोरू चक्का आपके घर में नहीं घुसेगा। सबसे पहले उसे सिक्योरिटी गार्ड से डील करना पड़ेगा। तो ये जो अखरोट है, ये आपके पैनक्रियाज का सिक्योरिटी गार्ड है। ये आपके पैनक्रियाज को इन्फ्लेमेशन नाम के चोर से बचाएगा, सूजन नाम के चोर से बचाएगा, फ्री रेडिकल नाम के चोर से बचाएगा। और अगर चोर कोई घर में घुस गया और आपको कोई नुकसान पहुंचाने का काम किया तो यह अखरोट उसे भी ठीक करेगा। आपके पैनक्रियाज को जो नुकसान हो रहा है उस नुकसान की भरपाई ये करेगा। इसके अलावा अखरोट शरीर में कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म का काम भी करता है। तो यह जो सिक्योरिटी गार्ड है, ये इसे आपको अपने पैनक्रियाज के बाहर जरूर बिठाना ही बिठाना है। अगर आप 50 की उम्र के बाद एक लंबी जिंदगी जीना चाहते हैं, एक हेल्दी लाइफ जीना चाहते हैं, तो आपको अखरोट का सेवन जरूर करना है। ये आपके पैनक्रियाज के लिए सिक्योरिटी का काम करेगा। कितना खाना है? आपको 30 ग्राम अखरोट, वॉलनट अखरोट हफ्ते में एक बार खाना है। मतलब उसका छिलका निकालकर अंदर से जो गरी निकलेगी, वो गरी का वजन जो है वो 30 ग्राम होना चाहिए। 25 से 30 ग्राम, इससे ज्यादा खाने की आपको आवश्यकता नहीं है। अब कुछ लोग कहेंगे कि अखरोट में तो फैट काफी होती है, तो 15 ग्राम फैट होगी इसमें, या 70% पर भी फैट लगा ले, या फिर 20 ग्राम से ज्यादा फैट नहीं होगी। और ये जो फैट है ये हेल्दी फैट होती है। ये फैट आपके शरीर को नुकसान नहीं पहुंचाती बल्कि उल्टा फायदा पहुंचाती है। आपके हार्ट के लिए भी ये फैट अच्छी होती है। तो ऐसा बिल्कुल भी ना घबराए कि ये अखरोट में फैट है और 30 ग्राम कोई बहुत बड़ी मात्रा नहीं है। तो आपको 30 ग्राम अखरोट हफ्ते में एक बार जरूर खाना है अगर आप अपने पैनक्रियाज को बाहर से होने वाली बीमारियों से बचाना चाहते हैं। नंबर 4, अब मैं आपको एक फ्रेंड से मिलवा रहा हूं। अभी तो मैंने एक सिक्योरिटी गार्ड से मिलवाया, मैं आपको एक फ्रेंड से मिलवा रहा हूं। जो फ्रेंड्स होता है वो हमारे काम को थोड़ा सा कम कर देता है, हमारी हेल्प करता है। तो वो जो फ्रेंड्स है वो है योगर्ट, दही। तो दही अगर आप खाते हैं तो आपको क्या बेनिफिट्स होता है पैनक्रियाज से रिलेटेड,
तो जो योगर्ट है ये क्या करता है, आपके शरीर में जो एंजाइम का प्रोडक्शन होता है उसका बैलेंस बनाता है। अब ये क्या चीज है, देखिए मैंने आपको कहा था कि जो पैनक्रियाज है ये एंजाइम का प्रोडक्शन करता है। तो पैनक्रियाज के अलावा एंजाइम और भी शरीर में बहुत जगह पर बनते हैं। तो आपके शरीर में एंजाइम का एक बैलेंस होना चाहिए। अगर यह बैलेंस बिगड़ेगा तो आपका डाइजेशन बिगड़ेगा, मंद अग्नि होगी, पेट से बीमारियों की शुरुआत होती है। तो योगर्ट आपके शरीर में एंजाइम की जो प्रोडक्शन हो रही है उसका बैलेंस बनाता है। तो यानी आपके शरीर की हेल्प करता है, आपका पैनक्रियाज की हेल्प करता है। पैनक्रियाज भी एंजाइम बनाता है, यह भी एंजाइम बनाने में मदद करता है, यानी ये इनडायरेक्टली आपके पैनक्रियाज की मदद कर रहा है। आपके पैनक्रियाज के ऊपर जो बोझ है उस बोझ को थोड़ा सा कम कर रहा है। जैसे आप साइकिल चलाते हैं और आपके पीछे एक व्यक्ति बैठा हुआ है, अगर वह उतर जाता है तो आपके साइकिल के ऊपर से बोझ कम हो जाता है। 50 से 60 किलो का जो वजन है वो कम हो जाता है, उससे आपको साइकिल चलाने में आसानी होती है। इसी तरीके से पैनक्रियाज के ऊपर जो बोझ है एंजाइम बनाने का और आपकी बॉडी के ऊपर जो भोजन है एंजाइम का बैलेंस मेंटेन करने का योगर्ट इसमें हेल्प करता है। दही इसमें आपकी हेल्प करता है, इससे आपकी बॉडी के ऊपर से स्ट्रेस कम होता है, आपके पैनक्रियाज के ऊपर से स्ट्रेस कम होता है। तो इस फ्रेंड को आपको अपने डाइट में जरूर शामिल करना है, यह आपके पैनक्रियाज की हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपको कितना दही खाना है, आपको 200 ग्राम दही दिन में एक बार खाना है। सर्दियों में आप चाहें तो दही का सेवन बंद कर सकते हैं, लेकिन गर्मियों में पूरे सीजन में आपको दही जरूर खाना है 200 ग्राम। तो ये 4 चीजें हैं जो आपकी पैनक्रियाज की हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इन चारों चीजों का सेवन आपको जरूर करना है। अब मैं आपको ये चीजें बता रहा हूं जो चीजें आपके पैनक्रियाज को खराब करती है। पैनक्रियाज को सही करने वाली चीजें आपने खा ली, लेकिन अगर आपने वो चीजों को बंद नहीं किया जो पैनक्रियाज की हेल्थ को खराब करती है, तो फिर तो आपके शरीर के अंदर एक लड़ाई शुरू हो जाएगी, एक युद्ध शुरू हो जाएगा। तो आप चीजें खा रहे हैं वो पैनक्रियाज को खराब भी कर रही है, और जो चीजें आप खा रहे हैं वो ठीक भी कर रही है, तो बॉडी में एक बैलेंस नहीं बन पाएगा। अगर आप एनिमी को शरीर में जाने से रोक देंगे, अगर आप दुश्मन को शरीर में जाने से रोक देंगे, तो फिर आपकी जो सिक्योरिटी फोर्सेस है वो बेटर काम कर पाएंगी। तो सबसे पहली चीज जो आपके पैनक्रियाज को खराब करती है वो है अल्कोहल, शराब का सेवन। शराब आपके शरीर में जाकर पैनक्रियाज के ऊपर सूजन पैदा करती है। अगर सूजन आपके पैनक्रियाज के ऊपर लंबे समय तक रहेगी, कई सालों तक रहेगी, यानी अगर आप अल्कोहल के आदी है, तो फिर आपका पैनक्रियाज धीरे धीरे खराब होना शुरू हो जाएगा। और अगर पैनक्रियाज खराब हो जाए तो बहुत बुरी बीमारी लगती है, इसे ठीक करना मुश्किल हो जाता है। शराब के आदी है तो आप क्या करें, एक बार में अगर आप छोड़ दो तो ज्यादा बेहतर रहेगा, ज्यादा अच्छा रहेगा, लेकिन एक बार में तो छोड़ना मुश्किल है। आप 5% पर कम कर दे, फिर 3 महीने के बाद 5% कम कर दे, फिर 3 महीने के बाद 5% कम कर दे। ऐसे करके 2-3 सालों के अंदर अंदर आप अल्कोहल का सेवन बंद कर दीजिए। 50 साल आपकी उम्र है, अगर आपने 20 साल में भी शराब पीना शुरू किया तो 25 साल आपने शराब पी ली। बंद कर दीजिए ना, क्या रखा है आपकी शराब में। अब आपको एक चीज चूज करनी पड़ेगी, या शराब या फिर एक हेल्दी लॉन्ग जिंदगी। अगर आपको लगता है कि आपको शराब पीने से कोई नुकसान नहीं होगा तो आप गलत फहमी में जी रहे हैं। दोस्तों, आज नहीं तो कल यह शराब आपको ले डूबेगी, तो आप प्लीज कृपया करके इसको बंद कर दीजिए। या तो शराब से प्यार करना पड़ेगा या अपनी हेल्दी और लॉन्ग जिंदगी से प्यार करना पड़ेगा। दोनों प्यार एक साथ आप नहीं कर सकते। कृपया इसे बंद कर दीजिए प्लीज। दूसरी चीजों जो आपको बंद करनी है वो है फैटी और फ्राइड फूड। जिन चीजों से ज्यादा फैट होती है और जो तले हुए भोजन होते हैं वो आपके पैनक्रियाज के ऊपर बोझ डालते हैं। तो 50 की उम्र के बाद आपको तली हुई चीजों का सेवन नहीं करना चाहिए। ऐसी चीजों का सेवन नहीं करना चाहिए जिनमें ज्यादा फैट है। आप कौन सी फैट खा सकते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। आपका घर का निकला हुआ मक्खन खा सकते हैं और घर का निकला हुआ देसी घी खा सकते हैं। बाजार वाला मक्खन कृपया ना खाए, बहुत ज्यादा सोडियम होता है उसमें, और बाजार वाले घी की प्योरिटी की कोई गारंटी नहीं होती। घर में मलाई निकाल लीजिए और मलाई से आप
आप मक्खन भी बना सकते हैं, देसी घी भी बना सकते हैं। बस आप आधा चम्मच देसी घी दाल सब्जी में डालिए और जो आप रोटी खाते हैं उसको मक्खन से चौपड़ लीजिए। मक्खन ऊपर से हल्का सा लगा लीजिए। ये फैट आप खा सकते हैं, कोई नुकसान नहीं करेगा। इसके अलावा जो भी फैट है उसे बंद कर दीजिए। इसके बाद बहुत ज़्यादा मसालेदार भोजन, जितना ज़्यादा मसाला 50 की उम्र के बाद खाएंगे आपके पैनक्रियाज के ऊपर सीधा असर डालेगा, पैनक्रियाज को खराब करेगा। पैनक्रियाज को ज़्यादा काम करना पड़ता है जब आप ज़्यादा मसालेदार भोजन खाते हैं, ऐसा भोजन खाते हैं जिससे आपके डाइजेस्टिव सिस्टम के ऊपर बोझ पड़ता है, तो आप कहीं ना कहीं आप अपने इस अंग को नुकसान पहुंचा रहे हैं गलत खाना खाकर। चौथी चीज जो आपको नहीं खानी है वह है सफेद मैदा और मिठाइयाँ। सफेद मैदा और मिठाइयाँ यह भी आपके पैनक्रियाज को खराब करने का काम करती है। इसके अलावा बहुत ज्यादा कॉफी का सेवन और बहुत ज्यादा चाय का सेवन। कॉफी और चाय हमारे जीवन का अभिन्न अंग है, इनको हम जीरो नहीं कर सकते। अब मैं आपको क्वांटिटी बता रहा हूँ आपको कितनी पीनी है। 50 की उम्र के बाद आप एक दिन में 2 कप से ज्यादा चाय या कॉफी नहीं पी सकते। चाहे आप 2 कप कॉफी पी लीजिए, चाहे आप 2 कप चाय पी लीजिए, चाहे आप 1 कप चाय पी लीजिए और 1 कप कॉफी पी लीजिए, तो 2 से ज्यादा कप आपको नहीं पीने। 1 कप सुबह पी लीजिए, 1 कप शाम को पी लीजिए। बस इसके ऊपर अगर आप जाएंगे तो आप अपने पैनक्रियाज को खराब करेंगे। धीरे धीरे आपको डाइजेस्टिव सिस्टम की प्रॉब्लम्स आएगी। हो सकता है अभी ना आए, 5 साल बाद आना स्टार्ट हो जाए, 10 साल बाद आना स्टार्ट हो जाए। आएंगी, जब आएगी तो उनको ठीक करना मुश्किल हो जाएगा क्योंकि आपकी बॉडी बूढ़ी हो रही है, तो फिर डाइजेस्टिव सिस्टम को रिपेयर करना मुश्किल हो जाएगा। अभी गेंद आपके पाले में है, अभी आपका डाइजेस्टिव सिस्टम सही है। बंद कर देंगे अल्कोहल, फैटी, फ्राइड फूड, एक्सपायर्ड फूड, मैदा, मिठाइयाँ और चाय कॉफी का ज्यादा सेवन, तो आप समझ लीजिए कि आधी जंग जीत लिया आपने। और बाकी की जो आधी बची है वो आपके जो 4 भोजन मैंने पहले बताए हैं, ब्रोकली, पंपकिन, वालनट और योगर्ट, उनको आप रेगुलर खाएंगे तो बाकी की आधी जंग ये 4 चीजें जीत लेंगी। आपका पैनक्रियाज लंबे समय तक आपका साथ देगा, सही हालत में रहेगा, आपको पैनक्रियाज से संबंधित बीमारियां नहीं लगेगी, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम सही रहेगा। जैसा मैंने बताया था, बीमारियों की शुरुआत पेट से होती है, पेट आपका सही रहेगा। जैसा मैंने बताया था कि वीडियो में दी गई जानकारी आपके काम आई होगी, आपको थोड़ी मोटिवेशनल मिली होगी, अच्छी डाइट खाने की, बुरी चीजों को छोड़ने की, इससे आपकी लाइफ अच्छी हो सकती है, सेहत अच्छी हो सकती है। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि दूसरे लोग भी पैनक्रियाज से बच सके। इससे अगर उनका पैनक्रियाज खराब है उसे ठीक कर सके, इससे आपकी लाइफ में अच्छा हो, आपकी सेहत अच्छी हो, ऐसी कामना मैं करता हूं। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद। मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में।